हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप देख रहे हैं हमारा कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चर राशि क्या होती हैं, अचर राशि क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। जस्ट इसके पिछले मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक के बारे में नहीं बताया हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक बेसिक सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं और बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, और चर राशियां कांस्टेंट होती है, कौन सी राशियां अचर राशियां, तो इनको क्या बोला जाता है। तो जस्ट यहाँ पर आप लोग देखिए, जो चर राशियां होती हैं ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। इनको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने। और ये जो बीजीय व्यंजक हैं इनको वैसे बोला जाता है एलजेब्रा बीजगणित में हम लोग एलजेब्रिक फॉर्म में इनको शो करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा मैं। तो अभी हाल आप लोग देख लीजिए कि ये वेरिएबल्स होते हैं जिनको चर राशियां बोलते हैं, और अचर राशियां जो कांस्टेंट होती हैं। इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती है, और चर राशियों की वैल्यू आप लोग वेरी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू में आप लोग बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत कम चेंजेस हो, लेकिन जैसे भी चेंजेस होते हैं इनमें चेंजेस हो जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि चर राशियां क्या होती हैं। तो ओके, हम लोग समझते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं, कैसे इनका जो है स्ट्रक्चर होता है और क्या इनका फिनोमिना होता है। तो जो चर राशियां होती हैं दोस्तों, चर राशियां हमारी x, y और z के फॉर्म में होती हैं। कैसी होती है दोस्तों? x, y और z के फॉर्म में होती हैं। और हमारी जो अचर राशियां होती हैं, सेकेंड हम लोग देख सकते हैं कि जो अचर राशियां होती हैं तो ये जो हमारी होते हैं कांस्टेंट। तो ये जो राशियां होती है हमारी, हम लोग इनको ए बी सी के फॉर्म में देखिए दोस्तों। ये अल्फाबेटिकली तो ये भी हैं, ये भी अल्फाबेट हैं, लेकिन जनरली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब मैक्सिमम क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक्स वाई जेड को ही चर मानते हैं, और ए बी सी जो है हमारे ये अचर होते हैं। अब ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो कोई अंक वाली वैल्यू होंगी। जैसे ए की वैल्यू सपोज करिए 5 है, बी की वैल्यू सपोज करिए 6 है, सी की वैल्यू सपोज करिए 8 है। तो ये सब एक्चुअली में मैं बताना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो अचर राशियां होती हैं वो आपके जो है अंक होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग समझ गए होंगे। और जो चर राशियां होती हैं वो आपकी एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखी जाती हैं। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें या इन दोनों का गुणा कर दें या कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बना दें, एक्चुअली में इनका होता है प्लस नहीं होता, इनका गुणा ही होता है। तो इनको गुणा करने पर या इनको कुछ भी करने पर हम लोग जब इनकी कॉम्बिनेशन से जो एक नई चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोग देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सपोज करिए आपके कांस्टेंट हैं एक्स, वाई और जेड, ये आपके तीन कांस्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए 8, 9 और 4, तो ये आपके तीन वेरिएबल हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इनकी जो वैल्यू है चेंज हो सकती है, इनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, और इनकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो सकती है, नॉट चेंज। तो इनकी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, लेकिन इनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 को हम लोग 8 ही बोलेंगे, 9 को हम लोग 9 ही बोलेंगे, 4 को हम लोग 4। इनको ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 8 को 9 बोल दें या 9 को 10 या 4 को 5 या 6। तो लेकिन एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती हैं कभी भी मल्टीप्लाई या गुणा करने पर, या कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जिनके कारण इनकी वैल्यू में फर्क आता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो आप लोग को मैं वो बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी हाल देखिए आप लोग की इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग जो बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। तो बीजीय व्यंजक जस्ट दोस्तों, हम लोग अचर और चर राशि का जब गुणा करते हैं तो चर और अचर राशि का गुणा करने पर हमको जो मिलता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। सपोज करिए यहाँ पर जो हमारी अचर राशि है वो है 8, यहाँ पर मैंने 8 लिखा, और चर राशि हमारी है x, तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया। अब 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 8x मिलेगा। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक।
तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि चर राशि और अचर राशि का जब गुणा कर देते हैं तो वो एक बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो ओके, और जस्ट कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं और बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। तो सपोज करिए यहाँ पर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स ले, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई x प्लस, यहाँ पर सपोज करिए ये 2 है और ये 2 और ये y ले रहा हूँ मैं यहाँ मल्टीप्लाई में, प्लस ये 3 है और यहाँ पर z ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये 5x हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये अचर राशि है और ये वाली चर राशि है, ये अचर है और ये चर है। तो ये 5 का x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आया। उसके बाद यहाँ पर भी ये अचर है और ये वाली चर है, तो यहाँ पर 2 का y से मल्टीप्लाई किया तो 2y आया और यहाँ पर ये अचर है और ये चर है, तो 3 का z से मल्टीप्लाई किया तो 3z आ गया। यहाँ पर ये प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा। तो ये जो फाइनली हमारा बना ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी, कंप्लीटली अच्छे से समझ आया होगा सारा कुछ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्यों बोला जाता है इनको। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो x, y, z की वैल्यू चेंज क्यों होती हैं और जो है 5 और ये सब इन चीज़ों की वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती हैं। तो ओके, हम लोग देखते हैं कि एक दो एग्जांपल से समझ जाएंगे आप लोग कि चर और अचर में क्या अंतर होता है। तो सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर कि ये x है और यहाँ y है, ये z है। तो हम लोग x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को x स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर अब x नहीं रह गया, यहाँ पर ये x का स्क्वायर हो गया। एक्चुअली में है तो यहाँ पर 2 बार x ही, क्योंकि इसकी पावर भी एक, इसकी पावर ही, लेकिन इनमें चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करेंगे, ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अंतर होता है, आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा कि क्यों हम लोग इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, क्यों हम इनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है जस्ट चेंज नहीं होता है, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 5 का 5 ही है, लेकिन यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में होता है और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ये जस्ट हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तब वेरिएबल क्या होते हैं और अच्छे से क्लियर करूंगा, जब क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उनके बारे में आप लोगों को और आगे बताऊंगा। और जितने भी समीकरण हैं आप लोगों ने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा और a माइनस बी होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पढ़ा होगा। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा। उसके बाद ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, और भी इनके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर ये जस्ट ये जो वैल्यूज हैं ये बीजीय व्यंजक वाले आप लोगों को सूत्र हैं, और ये सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत ही काम आने वाले हैं आप लोगों को। और मैथमेटिक्स में कक्षा खासकर जो 8th क्लास में या 9th क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग इन फॉर्मूलों को। ये जो 3 फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये बेसिक्स फॉर्मूला है और आप लोगों को लर्न होने चाहिए, और कैसे हम लोग इनको अप्लाई करते हैं, कैसे हम इनका एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो वो सारा कुछ आप लोगों से आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन के लिए आप बेल दबाना ना भूलें। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कितने लोग इस वीडियो पर रिप्लाई करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और हमारा जो अध्याय 2 है कक्षा 9वीं का वो स्टार्ट हो चुका है, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लेकिन जस्ट कुछ 1-2, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है कि पहले बेसिक्स समझा दिया जाए, उसके बाद हम लोग मेन जो है पॉइंट जो प्रश्नावली उसमें चलें, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग वहां पर बाउंस करेंगे तो हम लोग को समस्या जाएगी। इसलिए मैं पूरा बेसिक्स बताता हूं, उसके बाद ही मैं प्रश्नावली पर बाउंस करता हूं। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग एंजॉय करते रहिए हमारे सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।